आखिर में हमारे नबील भाई की फरमाइश है, इंतज़ामिया की ढेर सारे नाम हैं, अहमद रज़ा भाई, हसन रज़ा और अफनान और हमज़ा और हबीब, ढेर सारे नाम हैं, सारे तो याद नहीं हैं। जितने लोग भी हैं सब की फरमाइश है कि आप सबको मदीना पाक ले चलें। तो मदीना पाक की अज़ान में आपको सुनाऊंगा, इंशाअल्लाह दिल मदीना मदीना हो जाएगा। मदीना पाक में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर 20 मुअज़्ज़िन हैं, हर एक की अपनी तर्ज़ है, अपनी लय है, अपना सुर है, अपना लहजा है। उनमें से 4-5 मुअज़्ज़िनों की तर्ज़ें आपको सुनाऊंगा, इंशाअल्लाह महज़ूज़ होंगे। तो मैं शुरू ही की तकबीर शुरू में पढ़ूंगा और आखिर में अज़ान इंशाअल्लाह पूरी कर दूंगा। तो सुनिएगा, पहला मुअज़्ज़िन यूँ अज़ान देता है। दूसरे मुअज़्ज़िन की तर्ज इससे थोड़ी सी तब्दील है, चेंज है, सुनिएगा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर तीसरे मुअज़्ज़िन की तर्ज वो इससे भी तब्दील है, सुनिएगा। और चौथे मुअज़्ज़िन की तर्ज इससे भी अलग से है, सुनिएगा। देखिए हर मुअज़्ज़िन का अपना अंदाज़ है, हर मुअज़्ज़िन का अपना अंदाज़। तो आखिरी और पांचवा अंदाज़, पांचवा अंदाज़ पंजतन पाक की निस्बत से। वैसे तो ढेर सारे मुअज़्ज़िनों की तर्ज़ें मैं अक्सर लगाता हूँ, लेकिन महाफिल में 5 ही सुनाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो निस्बत जो है उसका इजहार भी हो जाए हमारे साथ, जिसे हम इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं। अलहाजी सुमैमन रहमतुल्लाह अलैह अक्सर चौथा शेर छोड़ के पांचवा पंजतन पाक की निस्बत से पढ़ा करते हैं। अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए और जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उसी निस्बत से आखिरी और पांचवा अंदाज़ वो मेरा अपना अंदाज़ है, रेडियो पर भी आप लोग सुनते रहते होंगे। अज़ान सुनते हैं ना, अल्लाह करे सुनते हों।
आजकल नौजवान नस्ल गाने सुनती है ना, तो वो इंडिया के गाने और पाकिस्तानी गाने, अंग्रेज़ों के गाने, तो अज़ान की आवाज़ सुनते ही रेडियो भी बंद, टीवी भी बंद, तिलावत भी बंद। जो लोग बुज़ुर्ग हज़रात बैठे हैं उनसे गुजारिश करूँगा जाते जाते पैगाम ही दे जाऊँ। हदीस पाक में आता है अल-ग़िनाउ युंबितुन निफ़ाक़ कमा युंबितुल माउ ज़रअ, गाना दिल में निफाक पैदा करता है, उगाता है, निफाक को उगाता है। आप लोग तो खेती वाले लोग हैं, मिसाल देकर सरकार ने समझाया कमा युंबितुल माउ ज़रअ, जैसे पानी खेती को आहिस्ता आहिस्ता उगाता है, इसी तरह से ये गाना दिल में मुनाफ़क़त उगाता है। हमारे नौजवान बच्चे बेचारे, इनको पता ही नहीं है, ये गाने सुनते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इनके दिल में मुनाफ़क़त पैदा हो रही है और ईमान दिल से ले उड़े हैं। ये इंडिया वाले हिंदुस्तानी लोग हमारे दिल से ईमान ले उड़े इन बच्चों का। हमने इन्हें कुरान नहीं सुनाया, टीवियों पर हम गाने लगा के घर में बैठे होते हैं, ड्रामे लगा कर बैठे होते हैं और कुरान लगाते ही नहीं हैं। हम इनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। कल को जब ये बड़े होंगे, अगले 10-15 साल बाद यही लोग जब मुनाफिक होंगे, दिल में निफाक पैदा हो जाएगा, ईमान इनका वो लोग ले उड़ेंगे, अंग्रेज़ और गैर मुल्की लोग, गैर मुस्लिम, तो फिर पानी सर के ऊपर से गुजर चुका होगा। इसलिए भाइयों, इन सब लोगों को कुरान सुनाओ, कुरान सुनाओ, रब का कलाम सुनाओ, सरकार की नाते सुनाओ, फिर आप देखेंगे कि ये लोग आपके भी फर्मा बरदार बनेंगे, सरकार के भी फर्मा बरदार बनेंगे और इनके दिल में ईमान होगा। भाइयों, इस दुनिया में सबसे बड़ी नेमत सिर्फ और सिर्फ ईमान है, ईमान। ना माल, ना जायदाद, ना बंगले, ना कोठियां, ना जमीनें, कुछ भी नहीं। साथ जाना है तो सिर्फ ईमान जाना है। इन बच्चों के ईमान की हिफाजत करो। बड़ों का हक बनता है कि बच्चों को रोकें, इनको टोकें, जितना हो सके अपना इख्तियार इस्तेमाल करें, इन्हें गाने ना सुनने दें, इन्हें कुरान सुनाएं, कुरान सुनाएं। भाई नेट पे भी कुरान सुना करो। छोड़ दें, ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है, कलाम का मज़ा लेकर देखें। डिप्रेशन ख़त्म, टेंशनें ख़त्म, बरकतें ही बरकतें, मुसीबतें भी ख़त्म, परेशानियाँ ख़त्म, बीमारियाँ दूर, सब कुछ हासिल होगा कुरान की बरकत से। कभी 2-4 महीने गाने छोड़कर कुरान सुनकर देखें, ज़िंदगी का मज़ा ही बदल जाएगा। इंशाल्लाह आजमाएंगे ना इस नुस्खे को। सुनेंगे अजान, हाथ खड़ा करके बताएं, सुननी है सबने। आज वादा करें, रोज़ाना अजान भी सुननी है, कुरान भी सुनना है, कुरान भी पढ़ना है। आप देखेंगे 2 महीने बाद आप मुझे दुआएं देंगे कि क्या नुस्खा बता गया था। रिस्क भी आएगा, माल भी आएगा, सब कुछ आएगा, बल्कि दुनिया आपके कदमों के नीचे होगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। बस एक छोटा सा पैगाम था, जी चाहा कि आपको दे दूँ आज का पैगाम। तो आखिरी अजान मैं आपको सुनाता हूँ, चूँकि पंजतन पाक ही की निस्बत से है, मेरा अपना अंदाज है। दिल से सुने, दिलों की तार अल्लाह से जोड़ ले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह,
حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا अच्छा हरम पाक में जब जाते हैं मदीना पाक में अली भाई अब भी इंशाल्लाह बार बार हाज़िरी देंगे। अल्लाह ताला रास्ते खोल दे हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए रास्ते बंद है, अल्लाह हमें मुआफ़ फरमाए और हमें इजाज़त मिल जाए मदीना पाक मक्का पाक जाने की। दुआ किया करें, रब से मांगा करें, हमारे रास्ते बंद हैं। हरम जब जाते हैं तो वहाँ की क़िराअत का अंदाज़ सबसे मुख्तलिफ होता है। वैसे तो मैं मुख्तलिफ 35 इमाम के हज़रात में उनके अंदाज़ में लहजे सुनाता हूँ, उनकी क़िराअत सुनाता हूँ, मगर जाते जाते जी चाह रहा है कि सिर्फ़ एक चूँकि वक्त भी काफ़ी बीत चुका है तो अभी और हज़रात भी बैठे हैं, तो आखिर में एक इमाम साहब की तर्ज जो कि हरम के इमाम हैं, मदीना पाक मक्का पाक के इमाम, उनकी तर्ज सुनाऊंगा। जिस अंदाज से वहाँ नमाज होती है उसकी मज़र कशी करूँगा, इंशाअल्लाह दिल मदीना मदीना हो जाएगा। सुनिएगा। सबसे पहले इमाम यूँ कहता है सफ़े सीधी करवाने के लिए, इस्तऊ इस्तऊ अक़ीमू सुफ़ूफ़कुम वअतदिलू वसुद्दुल ख़लल। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
इमाम अल्लाह अकबर कहता है, पीछे से मुकब्बिर भी अल्लाह अकबर कहता है। आप जब जाएंगे ना मदीना पाक तो आपको ये दिल हिला देने वाली तकबीरात सुनाई देंगी। सुनिएगा, इमाम की अल्लाह अकबर, फिर मुकब्बिर की अल्लाह अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमीदह रब्बना लकल हम्द अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको मदीना पाक की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। मेरा पैगाम याद रखिएगा, गाने सुनना छोड़ दें। रब का कलाम 2-4 महीने सुनकर देखें, ज़िंदगियों का मज़ा ना आए तो फिर देखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन।